हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है द पीसेस ब्लूप्रिंट चैनल में। हम लोग रिवर सिस्टम खत्म किए थे इंडिया की। पूरी रिवर सिस्टम साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया दोनों हम लोग कवर किए थे। जितनी रिवर एग्जाम में आती हैं और उनके ट्रिब्यूटरी, उनकी ओरिजिन और उनका स्ट्रीम कौन कौन से स्टेट में फ्लो करता है, वो सब हमने कवर किया था 2 वीडियो में, 2 रिवीजन क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग माउंटेन शुरू करने वाले थे, लेकिन उससे पहले रिवर से ही रिलेटेड मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं इसको आज कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग फिर माउंटेन शुरू करेंगे और 1 या 2 क्लास में वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो रिवर वैली प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे मतलब डायरेक्ट कॉलम मैचिंग के सवाल आते हैं कि ये वाला डैम किस नदी पे बना हुआ है या किस स्टेट में है। ठीक है, तो हम लोग उसको ही देखेंगे। जो अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं उसको हम लोग यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं या पूछ सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो रिवर वैली प्रोजेक्ट आपको आइडिया होगा ही क्या होता है कि मतलब एक रिवर है और उस पर काफी लार्ज स्केल पे डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, या ऐसे प्रोजेक्ट डिजाइन किए जाते हैं जिससे अगल बगल के जो स्टेट हैं, अगल बगल का जो एरिया है, उनको इरिगेशन या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए या फ्लड कंट्रोल के लिए, वाटर सप्लाई के लिए जो है उसमें मदद मिलती है। ठीक है, तो मेन इनका जो एम होता है इस प्रोजेक्ट को बनाने का, वो यही होता है कि डैम्स का कंस्ट्रक्शन करके, निर्माण करके और अगल बगल के एरिया में पानी पहुंचाना, या इरिगेशन के लिए हो, चाहे वो पानी फ्लड कंट्रोल करने के लिए हो, चाहे वाटर सप्लाई के लिए हो, या डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल किसी भी यूज के लिए हो, उसके लिए हम लोग यहाँ पे रिवर्स डैम बनाते हैं। ठीक है, तो इंडिया में ऐसे टाइम टाइम पे बहुत सारे डैम्स अलग अलग रिवर पे बने हुए हैं, तो उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले सबको पता होता है भाखड़ा नागल सबसे पुराना, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, जिसको गोविंद सागर रिजर्वायर भी बोलते हैं। कौन से रिवर पे है? सतलुज रिवर पे। ठीक, तो ये सबको याद ही रहता है जहां तक है। तो ये आपको याद रखना है कि भाखड़ा नागल जो है वो सतलुज रिवर पे है। और कौन कौन से स्टेट को ये इससे फायदा मिलता है? तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, ये जितने अगल बगल के एरिया है, जो हम लोग कल सतलुज वाला रिवर किए थे, तो उसके बेसिन, अगर आपको ट्रिब्यूटरी वगैरह थोड़ा सा भी आइडिया होगा कहाँ पे फ्लो करती है सतलुज रिवर, तो आप जो स्टेट को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग ट्रिब्यूटरी काफी अच्छे से किए थे, इसको हम लोग मैप से किए थे। ठीक, तो याद रखना है भाखड़ा नागल जो है सतलुज रिवर पे है और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान करता है। ये बेनिफिट देता है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ईयर है वो है 1963। ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि पुरानी परियोजना है तो कभी कभी ये ईयर भी पूछ लेता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसमें कुछ प्रोजेक्ट जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो ये कौन से रिवर पे? बराकर रिवर या दामोदर रिवर के ट्रिब्यूटरी है। ठीक, ये याद रखना है। और ये झारखंड और वेस्ट बंगाल जो है इस पे ये वाटर सप्लाई या इरिगेशन में हेल्प करता है, ये दामोदर वैली। ठीक, इसमें आप देख रहे होगे कुछ डैम आपको दिखेगा, तिलैया डैम, ठीक है, पंचेत हिल डैम। ठीक, तो ये सब कहाँ पे है? झारखंड में। ये याद रखने हैं आपको इसके साथ कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में कुछ डैम जो निर्माण किए गए हैं, उसमें तिलैया डैम, पंचेत डैम, ठीक है, कोनार डैम। ठीक, तो ये सब आपको याद रखने हैं। और वेस्ट बंगाल में भी ये जो है हेल्प करता है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। इसका कंस्ट्रक्शन ईयर क्या है? 1948। ठीक, 1948 दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर रिवर पे, दामोदर रिवर और बराकर इसकी जो है ट्रिब्यूटरी। ठीक, और स्टेट तो याद ही रहेगा क्योंकि दामोदर रिवर कहाँ पे फ्लो करती है? झारखंड और वेस्ट बंगाल के पास। ठीक, उसके बाद टिहरी डैम प्रोजेक्ट, ये भी बहुत पुराना है और लगभग सभी सुने रहते हैं इसका नाम। कौन से रिवर पे है? भागीरथी रिवर पे। ठीक, कौन से रिवर पे? भागीरथी रिवर पे। ठीक, उत्तराखंड स्टेट, उत्तराखंड। भागीरथी रिवर कहाँ पे है? उत्तराखंड। हमने कल पढ़ा था ना, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर कौन से प्रयाग बनाते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, जो कल क्लास देखे होंगे उनको पता होगा ये कौन सा प्रयाग वहां पे बनता है। ठीक है, तो टिहरी डैम आपको याद रखना है कौन सी रिवर पे है? भागीरथी रिवर पे और उत्तराखंड स्टेट में। ठीक है, टालेस्ट डैम इन द कंट्री। ठीक है, ये आपको एक फैक्ट याद रखना है। कभी कभी अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा तो ये दे देगा टिहरी डैम जो है वो उत्तराखंड भागीरथी रिवर पे है और ये टालेस्ट डैम इन द कंट्री है। ठीक है, ये ऐसे करके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है अगर कॉलम मैचिंग में नहीं आया तो। ठीक, तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, टिहरी डैम, भागीरथी, उत्तराखंड, टालिस डैम कंट्री, कंप्लीटेड ईयर 1978। ठीक है, 1978 में इस कंप्लीट किया गया था। ठीक, उसके बाद सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पीवाईक्यू में आया हुआ है। ठीक है, नर्मदा रिवर पे है। कौन से रिवर पे है? सरदार सरोवर
नर्मदा रिवर पे, ऐसे याद कर सकते हो। सरोवर नहीं, सरदार सरदार वल्लभ भाई कहाँ से बिलोंग करते थे? गुजरात के। ठीक, तो नर्मदा रिवर जो है आपको गुजरात में फ्लो करने देखने को मिलती है, तो ऐसे याद कर सकते हो सरदार नर्मदा। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान। ठीक है, इसका जो जहाँ से इसका मतलब इस डैम का, इस प्रोजेक्ट का यूज किया जाता है, तो ये स्टेट को फायदा मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखना है सरदार सरोवर नर्मदा रिवर पे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर जो है वो नर्मदा रिवर पे। एक बार आपको नर्मदा पता चल जाएगी तो आपको नर्मदा कहाँ फ्लो करती है वो आपको आइडिया लग जाएगा गुजरात स्टेट में। ठीक, उसके बाद हीराकुंड डैम। ठीक है, हीराकुंड प्रोजेक्ट। ठीक है, ये महानदी रिवर पे है। ठीक, महानदी रिवर हमने कहाँ पढ़ा था कल? उड़ीसा में। ठीक, महानदी रिवर कहाँ पढ़ा था? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। तो हीराकुंड डैम जो है वो महानदी रिवर पे है। ठीक है, ये याद रखना है, हीराकुंड डैम महानदी रिवर पे, और महानदी रिवर हमको पता है उड़ीसा में। ठीक है, और इसका कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हुआ था 1957 में। ठीक है, 1957 में इसका कंस्ट्रक्शन जो है पूरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद रिहंद डैम प्रोजेक्ट या गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत है, और जो अभी हमने भाखड़ा नागल में पढ़ा, ठीक है, उसमें क्या है? गोविंद सागर। तो कभी कभी यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, तो ये जीबी पंत है। ठीक, और वो अलग है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। रिहंद, रिहंद किसकी ट्रिब्यूटरी है? सोन की। ठीक है, तो ये याद रखना है। सोन किसकी ट्रिब्यूटरी थी? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए आप। ठीक है, तो रिहंद डैम जो है या रिहंद प्रोजेक्ट जो है ये रिहंद रिवर पे है और यूपी के पिपरी सोनभद्र में है। ठीक है, बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ यूपी। तो ये यूपी स्पेशल के लिए भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि ये रिहंद डैम जो है वो रिहंद रिवर पे है, जो सोन की ट्रिब्यूटरी है और उत्तर प्रदेश के पिपरी सोनभद्र जिले में है। ठीक है, और बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ यूपी है। इसका आपको कंस्ट्रक्शन ईयर और कंप्लीशन ईयर दोनों याद रखना है, क्योंकि ये यूपी स्पेशल है, तो इससे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 1954 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, 1962 में जो है ये कंप्लीट हो गया। कौन सा? रिहंद डैम। रिहंद आपको पता है, रिहंद, रिहंद रिवर, और रिहंद रिवर आपको कहाँ पता है? ये भी पता है कि यूपी सोनभद्र। ठीक है, ये चीज रिहंद डैम में याद रखनी है आपको। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? मेट्टूर डैम। ठीक है, मेट्टूर डैम ये कहाँ पे है? कावेरी पे। ठीक है, कावेरी, तमिलनाडु। ठीक है, मेट्टूर। ठीक है, ये याद रखना है, मेट्टूर डैम जो है वो कावेरी पे है, और कावेरी रिवर कहाँ पे है? इसका बेसिन एरिया तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये अगर आपको रिवर्स कहाँ पे फ्लो करती हैं तो उससे आप स्टेट का आइडिया लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप अगर वो रिवर वाला वीडियो नहीं देखे हैं, रिवर आपका क्लियर नहीं है ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का, तो उसको आप एक बार जरूर देख लें वीडियो, तो उससे आपको जो है याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मेट्टूर डैम हमने पढ़ा कहाँ पे है? मेट्टूर डैम जो है वो कावेरी रिवर पे है और तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद है पोंचम पोचमपद पोचमपद प्रोजेक्ट। ठीक है, पोचमपद या श्री राम सागर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ये गोदावरी रिवर पे है और तेलंगाना में ये बना हुआ है। ठीक है, पोचमपद जो है वो या श्री राम सागर, गोदावरी रिवर और तेलंगाना। ठीक है, उसके बाद नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नागार्जुन सागर कृष्णा। ठीक है, तो ये नागार्जुन और कृष्णा ये आप लिंक कर सकते हो कि नाग कृष्णा। ठीक है, तो ऐसे करके वो कृष्ण भगवान ने नाग के ऊपर नाग को मारे थे, एक बहुत बड़े सांप को। ठीक है, तो उससे आप याद कर सकते हो कि नागार्जुन सागर और जो कृष्णा रिवर पे है। ठीक है, कहाँ पे इसका है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसका कंप्लीशन एरिया कब है? ईयर कब है? 1967। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सबसे बड़ा मेसनरी डैम है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और लार्जेस्ट और हाईएस्ट। ठीक है, मेसनरी डैम क्या होता है? मतलब डैम का बनाने का एक तरीका होता है, उसमें स्टोन वगैरह, ब्रिक वगैरह का यूज करते हैं काफी मतलब डैम को बनाने में। ठीक है, तो याद रखना है आपको, मिशनरी डैम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट मिशनरी डैम है। कौन सा? नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये कौन से रिवर पे है? कृष्णा रिवर पे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक, उसके बाद है बाभिल प्रोजेक्ट। ठीक है, बाभिल प्रोजेक्ट कहाँ पे है? गोदावरी रिवर पे। ठीक है, बाभिल प्रोजेक्ट कहाँ पे है? गोदावरी रिवर पे। ठीक है, तेलंगाना और महाराष्ट्र। ठीक है, ये डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट है, तो ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ लेगा इसमें कौन सा डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में आ सकता है। ठीक, तो बाबिल प्रोजेक्ट याद रखना है, गोदावरी रिवर पे, तेलंगाना और महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद जयकावड़ी। ठीक है, जयकावड़ी प्रोजेक्ट कौन सा? फिर गोदावरी रिवर पे। ठीक, तो आप इसको याद करने में या तो ये कर सकते हो कि एक रिवर पकड़ो। ठीक है, कि गोदावरी, और गोदावरी रिवर पे कौन कौन सी है उसकी एक लिस्टिंग कर लीजिए। ठीक,
जैसे बाभेल, जयकावड़ी, ठीक है। तो ये आप ऐसे एक रिवर उठाओ और उस पर फिर लिस्ट बना लो कि इसमें कौन कौन से हैं, तो ऐसे याद करने में और आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना जयकावड़ी रिवर जो है गोदावरी रिवर पे है और महाराष्ट्र स्टेट में, ठीक। उसका चंबल वैली प्रोजेक्ट, ठीक, चंबल वैली सबको पता है कि चंबल वैली पे, चंबल किसका ट्रिब्यूटरी है ये कमेंट करके अगर आपको पता हो तो बताइए, ठीक। तो चंबल वैली प्रोजेक्ट जो है एमपी गांधी सागर डैम इस पे बना हुआ है, और राजस्थान में राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर और कोटा बैराज इस पे बने हुए हैं, ठीक है। तो चंबल वैली प्रोजेक्ट के अंडर राजस्थान में 3 डैम है, ठीक। एक राणा प्रताप सागर और एक जवाहर सागर और एक कोटा बैराज, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश में गांधी सागर डैम इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है वो बना हुआ है, ठीक। तो याद रखना है एमपी और राजस्थान, एमपी में एक है गांधी सागर डैम और राजस्थान में 3 है राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। 1960 तक इसका जो है कंस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक। उसके बाद है कपलोंग, ठीक है। कपलोंग जो है वो कहाँ पे है, अंडमान और निकोबार में, ठीक है। ये पहला प्रोजेक्ट था आइलैंड का, तो ये थोड़ा अलग है, एक आपके आइलैंड पे है ये प्रोजेक्ट, तो ये आपको एकदम याद होना चाहिए क्योंकि थोड़ा सबसे अलग है, ठीक। तो कपलोंग प्रोजेक्ट जो है कहाँ पे है, अंडमान और निकोबार में, ठीक। उसके बाद मयूराक्षी प्रोजेक्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। मयूराक्षी, मयूराक्षी रिवर पे झारखंड और वेस्ट बंगाल, ठीक है। झारखंड और वेस्ट बंगाल, इसको कनाडा डैम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि मयूराक्षी जो है मयूराक्षी रिवर पे है झारखंड और वेस्ट बंगाल में, ठीक। उसके बाद अगला देखें इडुक्की डैम, ठीक है। इडुक्की डैम जो है पेरियार रिवर पे है, ठीक। यह इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है। केरला में है, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्क डैम्स इन एशिया, ठीक। कहाँ पे है, पेरियार रिवर पे। कौन से, पेरियार रिवर पे। और ये केरला में है, केरला स्टेट में, ठीक। पेरियार रिवर केरला स्टेट, इडुक्की डैम, ठीक है। इडुक्की डैम पेरियार रिवर पे है, ठीक। उसके बाद पोंग डैम या ब्यास डैम जो है ब्यास रिवर पे है, हिमाचल प्रदेश में। आपको पता है कि ब्यास जो है सतलुज में आके मर्ज होती है, जहाँ से हरिकेन बैराज, ठीक है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, ठीक। ये अभी पढ़ेंगे, ये इंदिरा गांधी कैनाल में, ठीक है। तो उससे पहले एक आपको याद रखना है पोंग डैम या ब्यास डैम, जो ब्यास रिवर पे है और हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इस पे महाराणा प्रताप सागर लेक का कंस्ट्रक्शन किया गया है, ठीक है। इस डैम की मदद से महाराणा प्रताप सागर लेक को बनाया गया है, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि राणा प्रताप पूछे डैम तो वो राजस्थान में, ठीक है। और महाराणा प्रताप सागर लेक पूछे तो ये आपको याद रखना है कि ब्यास डैम्स के हेल्प से इसको बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में, ठीक। उसके बाद इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, ठीक। ये सतलुज और ब्यास जहाँ पे आके मिलती हैं, हमने कल पढ़ा था कि यहाँ से ब्यास जो है वो आगे नहीं जाती है, सतलुज में आके मिल जाती है, ठीक है। तो वहां से हरिके बैराज, हरिके जगह पे, तो वहाँ हरिके बैराज से इस कैनाल को जो है बनाया गया है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, पंजाब और राजस्थान में हेल्प करता है और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसकी लेंथ जो है 694 किलोमीटर है, ठीक। तो इसकी लेंथ भी आपको याद रखनी है क्योंकि बहुत पुरानी प्रोजेक्ट है और पूछता है ये, ठीक है। तो इसमें क्या क्या याद रखने वाली चीज है कि इंदिरा गांधी जो है वो सतलुज और ब्यास, पंजाब, राजस्थान और वर्ल्ड लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, लेंथ 694 किलोमीटर है, ठीक है। 1987 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद उकाई, उकाई प्रोजेक्ट जो है ताप्ती रिवर पे है, ताप्ती रिवर पे गुजरात, उकाई ताप्ती, उकाई ताप्ती, ठीक है। कालगढ़ जो है रामगंगा उत्तराखंड, ठीक है। रामगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की, ठीक है। तो कालगढ़ जो है रामगंगा रिवर पे है उत्तराखंड, ठीक है। और कोयना प्रोजेक्ट जो है कोयना रिवर महाराष्ट्र, ठीक है। कोयना प्रोजेक्ट, कोयना रिवर और महाराष्ट्र। नेक्स्ट हमारा क्या है, तवा प्रोजेक्ट, ठीक है। तवा प्रोजेक्ट जो है तवा रिवर पे है एमपी मध्य प्रदेश में, ठीक है। तवा, तवा रिवर एमपी, एमपी याद रखना है इसमें कि तवा जो है एमपी में है, ठीक। उसके बाद बगलिहार प्रोजेक्ट, ठीक है। बगलिहार, बगलिहार प्रोजेक्ट जो है वो चेनाब रिवर पे है, ये याद रखना है, चेनाब जो है रिवर न्यूज में थी, ठीक। तो याद रखना है आपको बगलिहार प्रोजेक्ट जो है वो चेनाब रिवर में, चेनाब कहाँ फ्लो करती है आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो ये स्टेट यहाँ पे याद रखने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है कि बगलिहार जो है वो चेनाब रिवर पे है, ठीक है। बैग लेके कोई जम्मू कश्मीर गया, ठीक है, ऐसे करके कुछ भी चेनाब करके आप याद कर सकते हो इसको, ठीक। तो बगलिहार प्रोजेक्ट जो है चेनाब रिवर पे है, इसको भूलना नहीं है, ठीक। उसके बाद गिरना, ठीक है। गिरना, गिरना जो है वो नासिक में है, ठीक। ये याद रखना है गिरना नासिक में, इसमें स्टेट ना पूछ के कभी कभी नासिक पूछ देता है, ठीक। तो याद रखना है गिरना इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है नासिक में है और नासिक पता ही आपको महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये याद रखना है गिरना जो है वो नासिक में है। उसके बाद पाम्बा प्रोजेक्ट केरला में है, ठीक है। पाम्बा प्रोजेक्ट केरला में है, पीके, ठीक। पाम्बा प्रोजेक्ट केरला में है, ये याद रखना है, पाम्बा रिवर तो याद ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद बैरा सोइल प्रोजेक्ट है, ये हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद बगलिहार प्रोजेक्ट जो है वो चेनाब रिवर पे है, ठीक है। तो ये याद रखना है, गिरना इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है नासिक में है, ठीक। गिरना जो है वो नासिक में है। उसके बाद पाम्बा प्रोजेक्ट केरला में है, ठीक है। पाम्बा प्रोजेक्ट केरला में है, ये याद रखना है, पाम्बा रिवर तो याद ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद बैरा सोइल प्रोजेक्ट है, ये हिमाचल प्रदेश में है।
कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। दुलहस्ती, ठीक है, ये याद रखना है। फिर चेनाब रिवर पे है। और किश्तवाड़ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। दुलहस्ती, दुलहस्ती चेनाब में है, ठीक है। तो बगलिहार और दुलहस्ती कहाँ पे है, चेनाब में, ठीक है। दोनों कहाँ पे है, चेनाब में है, ठीक है। तो ये याद रखना है, दुलहस्ती चेनाब रिवर पे। चेनाब वाले जो हैं डैम, उसको याद रखना है क्योंकि न्यूज में था, वहां पे एक ब्रिज का निर्माण हुआ है, तो वो पूछ सकता है, ठीक। उसके बाद राजघाट या रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट जो है वो बेतवा रिवर पे है, ललितपुर यूपी में, ठीक है। यूपी स्पेशल का है, तो उसको एकदम याद रखना है, सब तो याद ही रहना चाहिए। यूपी में कुछ और डैम्स हैं, प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ पे मैंने नहीं इंक्लूड किया, उसको हम लोग यूपी स्पेशल अलग से करते हैं, तो वहां पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक। तो राजघाट रानी लक्ष्मीबाई डैम जो है बेतवा रिवर पे है, ललितपुर में, ठीक। उसके बाद माता टीला डैम बेतवा रिवर, ठीक, अगेन यूपी और एमपी, ठीक है। तो अभी तक आपको बेतवा रिवर पे दो दिखा, राजघाट या रानी लक्ष्मीबाई और माता टीला डैम, ठीक। तो ये दोनों याद रखने हैं। उसके बाद मेजा डैम जो है वो कोठारी ट्रिब्यूटरी ऑफ बनास, ठीक है। ट्रिब्यूटरी ऑफ बनास, ये हमने पढ़ा हुआ है, ट्रिब्यूटरी किसकी है, बनास, ठीक है। अगर याद हो तो कमेंट करके बताइएगा, या नहीं याद हो उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये राजस्थान भिलवाड़ा में है, ठीक है। मेजा डैम ये यूपी में नहीं लगा के आना, ठीक है। यूपी में मेजा एक जगह है, ठीक है। तो इसको मेजा जो है राजस्थान में कोठारी रिवर पे, ठीक है, जो बनास की ट्रिब्यूटरी है, ठीक। उसके बाद तुलबुल बहुत इंपॉर्टेंट है, झेलम रिवर पे है, उलन लेक के पास, जम्मू एंड कश्मीर, 1984 इसका ईयर है, आपको याद रखना है। ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट नर्मदा रिवर के किनारे है। ओमकारेश्वर मंदिर आपको पता है, खांडवा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। तो ये वहां से याद रहेगा कि ओमकारेश्वर जो है नर्मदा रिवर पे है और एमपी में है, ठीक है। तो ये याद रहेगा, ओमकारेश्वर जो है नर्मदा रिवर पे है, ठीक। तो चेनाब रिवर में और बेतवा रिवर जो है यूपी के जो है, उसको आपको याद रखना है। चेनाब वाले भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट हो गए जो एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक, ठीक है। बार बार पूछे जाते हैं और उनका क्वेश्चन आने का फॉर्मेट ये होता है, कॉलम मैचिंग में दे देता है, कभी कभी ईयर पूछ लेता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ फैक्ट लिखा हुआ है कि इंडिया का जो ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्रोडक्शन है, ठीक है, वो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। सेकंड ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो शिव समुद्रम फॉल्स कावेरी रिवर पे है, ठीक है, कर्नाटका में, ठीक। फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो दामोदर वैली में है, ठीक है। दामोदर वैली मैंने आपको बताया था, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। तो ये कुछ लिस्टिंग टाइप की चीजें थी, इसमें कुछ ऐसे बताने का, बहुत समझाने का नहीं रहता, तो मैंने इसको एक बार एक जगह पे करके आपको बता दिया, ताकि आपको कहीं से खोजना ना पड़े इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक बार एग्जाम जाने से पहले 2-3 बार इसको देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की जो है वो चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी रहती है कि यहाँ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, या कभी कभी 4 क्वेश्चन कॉलम मैचिंग में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, इसको छोड़ के नहीं जाना है, इंपॉर्टेंट है और जरूरी है एग्जाम के लिए, ठीक। तो इसको क्लास को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे माउंटेन्स, इंडियन माउंटेन्स। उसके बाद फिर हम लोग कुछ इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंट जो आने वाली चीजें होती है एग्जाम में, उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो रिवाइज करते रहिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।